श्री वाल्मीकि कृत रामायण की सत्यता और उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करने वाली मेरी YouTube श्रृंखला रामायण मिथक या सत्य कथा के भाग 3 में हम श्री राम के वनवास काल की अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा के पड़ाव में स्थित विभिन्न ऐतिहासिक पुरास्थलों की यात्रा करते हुए ताकेड़ महाराष्ट्र में स्थित सर्व तीर्थ धाम तक पहुंच चुके थे। आज की इस वीडियो में हम श्री राम की वहां से आके श्रीलंका तक की यात्रा करेंगे, जिसमें रामेश्वरम में स्थित राम सेतु पर विशेष प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। Looks like a string of pearls between two islands. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. आशा है आपने इस वीडियो श्रृंखला के पहले तीनों भाग देख लिए होंगे। तो चलिए अब और विलंब किए बिना करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। शबरी आश्रम, कर्नाटक। तुंगभद्रा और कावेरी नदियों को पार करते हुए श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटकते हैं। इसी दौरान वे पंपा नदी के समीप स्थित शबरी आश्रम पहुंचते हैं। वर्तमान कर्नाटक के रामदुर्ग शहर से 15 किलोमीटर दूर शबरी कोला नामक स्थान पर स्थित यह वही आश्रम है जहां प्रभु श्री राम की भेंट वर्षों तक उनका इंतजार कर रही महातपस्विनी महामुनि मतंग की शिष्या और श्री राम की अनन्य भक्त माता शबरी से होती है। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। यहीं पर श्री राम ने माता शबरी के जूठे बैर खाकर उनका उद्धार किया था। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक कर रखे हैं। माता शबरी ने ही उन्हें सुग्रीव का पता बताया था। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्री नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। ऋष्यमुख पर्वत, कर्नाटक। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट वह पर्वत है जहां श्री राम की भेंट अंजनी पुत्र हनुमान से होती है। जिसके उपरांत हनुमान उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं, जो उन्हें माता सीता के आभूषण भी दिखाते हैं। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। ऋष्यमुख पर्वत कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। अपने भाई महाबली बाली के भय से इसी पर्वत पर सुग्रीव ने शरण ली थी। भाग के कहां जाता है? श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होने पर श्री राम बाली का वध करते हैं और बदले में सुग्रीव माता सीता की खोज करने में उनकी सहायता करने का वचन देते हैं। कोडिकरई, तमिलनाडु। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला
और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए भी उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम और राम सेतु, तमिलनाडु। कोडिकरई से आगे बढ़कर श्री राम अपनी वानर सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे, जो संपूर्ण रामायण कथा के बेहद महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चर्चित ऐतिहासिक पुरास्थलों में से एक है। यहीं से श्री राम ने नल और नील के नेतृत्व में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक उस पुल का निर्माण किया था, जिस पर चढ़कर श्री राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच पाई। आज से यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। पश्चिम देशों में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला यह सेतु रामायण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने वाले सबसे बड़े साक्ष्यों में से एक है। किंतु इस पुल को लेकर अनेक प्रकार की अप्रामाणिक सूचनाएं और भ्रांतियां भी हमें आज देखने को मिलती है। तो आइए करते हैं दुनिया भर में चर्चा का विषय बने इस पुल का वैज्ञानिक विश्लेषण। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु निर्माण का वर्णन हमें 362 श्लोकों में विस्तार से देखने को मिलता है। इन्हीं श्लोकों में सेतु के निर्माण में हुई उच्च तकनीक का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार कुछ वानर बड़े बड़े पत्थरों को यंत्रों की सहायता से समुद्र तट तक ले आए थे। ऐतिहासिक वृत्तांत और पौराणिक दस्तावेज बताते हैं कि यह पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने योग्य था, लेकिन फिर वर्षों के तूफानों और तेज लहरों ने चैनल को गहरा कर दिया और इसे दुर्गम बना दिया। रामनाथ स्वामी मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार 1480 में आए एक भीषण चक्रवात ने इसे क्षत विक्षत कर दिया और सैकड़ों वर्षों से निरंतर बढ़ते समुद्री स्तर के कारण यह जलमग्न होता गया। किसी पुल के समान प्रतीत होने वाली यह संरचना मूल रूप से प्राकृतिक चूना पत्थर के तटों की एक श्रृंखला है, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप, जिसे पंबन आइलैंड भी कहा जाता है, और श्रीलंका में मन्नार द्वीप को जोड़ती है। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। The line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem, which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. जबकि वहां मौजूद रेत की चट्टानें करीब 4000 साल पुरानी बताई जाती हैं, जिनका निर्माण पुल की चट्टानों के बीच हुआ है। This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. जबकि वहां मौजूद रेत की चट्टानें करीब 4000 साल पुरानी बताई जाती हैं, जिनका निर्माण पुल की चट्टानों के बीच हुआ है। How these stones got here is a mystery. Team of geologists date the stones. The mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. इसका तात्पर्य यह है कि पुल की चट्टानों को वहां किसी अन्य स्थान से लाया गया और जिनका कालखंड रामायण के कालखंड से These मेल खाता results है। suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ
विशेषज्ञ यह मानते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। Some scholars believe the ancient texts refer to a time 5,000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. और वैसे भी इस भौगोलिक संरचना का वाल्मीकि द्वारा दिए गए सेतु वर्णन के अनुसार ही उसी स्थान पर होना संयोग नहीं हो सकता। उम्मीद है भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली नई खोजों से रामायण की सत्यता और ऐतिहासिकता के और साक्ष्य दुनिया के सामने आएंगे। श्रीलंका में भी रावण और रामायण से जुड़े अनेक पुरा स्थलों की खोज व वैज्ञानिक अनुसंधान अब तक किए जा चुके हैं। राम सेतु को पार कर श्री राम की लंका में रावण और उसकी आसुरी शक्तियों पर उनकी ऐतिहासिक विजय यात्रा के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। अतः आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। मैं गहन शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित वीडियोज आप तक लाता हूँ। फिर भी यदि आज की इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। शीघ्र ही आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।